ए यूनियन बी की अगर बात कर रहा हूं तो बेटा यहां वो एक्स आएगा, क्या कहा मैंने आपसे, यहां वो एक्स आएगा जो ए में भी होगा या बी में भी होगा या वो दोनों में हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी है। एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है, और मुझे यूनियन निकालना है। क्या निकालना है? तो भाई वो एलिमेंट हो सकता है एक्स यहां भी हो, या वो एक्स इस साइड भी हो, या वो एक्स इस एरिया में भी हो, कहीं भी हो सकता है। तो जैसे ए यूनियन बी को पढ़ा जाता है, वो एक्स आएगा, वो एक्स आएगा जो ए में हो। ए अगर ए में नहीं है तो किस में हो, बी में हो। बी में नहीं हो तो दोनों में हो। दोनों में हो तो मतलब किसी एक में तो है ही है। तो कहने का मतलब है जैसे एक सेट हमने ए ले लिया, दूसरा सेट हमने बी ले लिया। ए में 2 4 6 8 और बी में 6 8 10 12 है कि नहीं है। मैंने कहा भैया ए यूनियन बी बताओ, क्या बताओ, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन में सब कुछ आएगा, 2 भी आएगा, 2 किसमें है, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, फिर ये भी आएगा। 6 आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 8 आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 10 नहीं है, इसमें गड़बड़ हो गया, ये भी गड़बड़ है, इसमें भी 10 नहीं है, गड़बड़ है। इसमें 2 4 6 8 तो आ ही चुका है, 10 भी आ गया और बचा कौन, 12। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। राइट, क्लियर हो गया एकदम से। तो अगर मुझे ये शो करना है कि इसी चीज को सर जरा आप यहां पर थोड़ा सा विजुलाइज करा दीजिए, बच्चों ने कहा सर यहां पर फील करा दीजिए, तो मैं पॉइंट्स कैसे भरता हूं। ये जो दोनों गंगा और यमुना यहां मिल रही है ना, ये भाई साहब और ये मेरे भाई, ये जो दोनों बॉल मिल रही हैं जहां अंदर कट कर गई, ये वाली इधर और ये वाली इधर, तो इनके बीच में कॉमन वाले आएंगे। कौन से आएंगे? तो पहले कॉमन वाले पकड़ लो, कौन कौन से कॉमन है। 6 है वो बिठा दो। पहले काम ऐसे करना है, सजाना अगर है। वेन आरे किसी को कहते हैं कि एक रेक्टेंगल टाइप का ले लिया, 2 सेट है तो 2 बॉल ले ली और उनको इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट का मतलब अगर कॉमन होगा तो इसमें बिठा देंगे, और जो कॉमन नहीं होगा तो ए वाला इधर आएगा, सिर्फ ए वाला जो बी में नहीं है, और जो बी वाला ए में नहीं है वो इस एरिया में आएगा। मतलब एक आएगा स्मॉल ए, ये क्या स्मॉल बी, और ये क्या स्मॉल सी। तो सी में कौन कौन से आएंगे, कॉमन वाले, जैसे 6 और 8, ये दोनों बिठा दो। अब बचे कौन से, ए वाले, तो ए वाले कौन से बचे, 2 और 4, तो ये इसमें आ जाएंगे। ओनली ए, इसको क्या बोलते हैं, ओनली ए। क्या बोलते हैं, इसको ले बोलते हैं ओनली ए, ओनली ए। अब बचे कौन से, बी वाले, ये तो बैठ चुके हैं, 10 और 12, तो 10 और 12 यस नो। तो अगर आपसे कोई ये कहता कि ओनली ए बताओ, सिर्फ ए बताओ, क्या बताओ, ओनली ए वाले एलिमेंट बताओ, तो सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आना चाहिए था, 2 और 4, ओनली ए। अगर कोई कहता ओनली बी बताओ, ओनली बी, तो हमारे 10 और 12, ठीक है ना। और कॉमन वाला हिस्सा ये है, वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि उसका एक नया सिंबल मैं अभी से बता दे रहा हूं, ये वाला आने वाला है, इंटरसेक्शन। क्या आने वाला है, जो कॉमन वाला एरिया होता है वो इंटरसेक्शन में है, तो वो भी पढ़ाएंगे, ठीक है। इतनी बात होने के बाद अब मैं बात करता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ 2 सेट, इनमें से कौन सा 2 सेट का यूनियन बता रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने यहां प्रिंट नहीं करवाया है, मैं कर देता हूं। जैसे मैंने यहां कर दिया, इसमें मैंने क्या, इसको सेडिट कर दिया, इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको सेडिट कर दिया, और इसमें मैंने क्या कर दिया, इसको भी सेडिट कर दिया, इसको भी सेडिट कर दिया, और इसको भी सेडिट कर दिया। और मैं कहूं कि भैया ए यूनियन बी का आंसर देना है, इन दोनों में ए यूनियन बी का आंसर देना है, तो कौन सा वाला छायांकित भाग बिल्कुल सही होगा, कौन सा वाला छायांकित भाग बिल्कुल सही होगा, बताओ, डी। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी अगर है तो मान लीजिए इसका मैं नोटेशन देने जा रहा हूं, ध्यान देना बेटा, इसका मैं नोटेशन देने जा रहा हूं बहुत सुंदर कलर से। ये मान लीजिए 1 है, ये मान लीजिए 2 है, और ये 3, ये 1 ये 2 और ये 3, ये 1 और ये 2 और ये 3, ये 1 ये 2 ये 3। अगर हम ए यूनियन बी की बात करते हैं तो 1 वाला एरिया भी आना चाहिए,
2 वाला भी आना चाहिए और 3 वाला भी आना चाहिए। ये कहानी किसकी है? यूनियन की। तो इसका मतलब ये भी शेडेड है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तो इसका मतलब यही यूनियन को बताएगा, बाकी यूनियन को नहीं बताएंगे। आगे चल के मैं ये बताऊंगा ये किसको बताएगा, ये अभी मैं भाषा के रूप में बता दे रहा हूं, ये बताएगा ओनली बी। क्या? ओनली बी। आगे चल के मैं इसका एक नोटेशन भी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? अभी मैं कहूं ये किसको बता रहा है, तो ओनली ए। अभी लैंग्वेज में पढ़ो ओनली ए, फिर ओनली ए का एक सिंबल भी होता है डिफरेंस वाला, वो मैं आगे चल के बताऊंगा। और कोई कहे इसका क्या है, तो इसका मैं अभी आगे चल के पढ़ाने वाला हूं, इसको बोलेंगे कॉमन। क्या बोलेंगे? अच्छा, कॉमन तो लिख दिया, लेकिन मैं सिंबल इसका नहीं दिया। इसका सिंबल मैंने दे दिया, लेकिन मैंने अभी इसका सिंबल आपको नहीं दिया। इसका सिंबल हमने आपको नहीं दिया, क्योंकि मैं ये आगे चल के पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए जानबूझ के मैं इनके नाम दे रहा हूं लैंग्वेज फॉर्म में। ये ओनली ए है, ये ओनली बी है, ये कॉमन है ए और बी का, जिसका एक सिंबल आएगा। ये इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, इंटरसेक्शन, लेकिन वो रिवील नहीं कर रहा हूं, वो भी आगे पढ़ाऊंगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की। ये कुछ लॉ होते हैं। क्या होते हैं? लॉ। भाई जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग के भी तो नियम होते हैं। बोलते हैं कि ऐसे लॉ पढ़े होंगे तुमने कि अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो 0 होता है ना, दोनों प्लस प्लस है तो ये 4 हो जाएगा। ये लॉ के अकॉर्डिंग तो हो रहे हैं। तो ऐसे ही अपना यूनियन का भी बेटा एक लॉ है। क्या कहा मैंने आपसे? यूनियन का भी एक अपना एक पर्टिकुलर लॉ होता है, नियम होता है। क्या क्या नियम होते हैं? आइए, पहला नियम है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या मतलब, क्या होता है? पहले बड़ी वाली बात मत सोचो, छोटी वाली बात समझाता हूं। आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं। आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 2 के साथ आपने 0 ऐड किया, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब है 0 को मैथ की भाषा में आइडेंटिटी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि ये प्लस के केस में 0 आइडेंटिटी होती है। तो मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी वो चीज होती है जिसको ऑपरेशन में लगाएं लेकिन उसका कोई भी फर्क ना पड़े, कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो वही मैं कह रहा हूं, ये एम्पटी सेट है। क्या है? तो आइडेंटिटी तत्समक संबंध क्या होता है? कोई भी सेट ले लें और एम्पटी के साथ यूनियन ले लें, तो एम्पटी का कोई भी फर्क आने वाला नहीं है, वही सेट में वापस मिल जाएगा। सीधी सी बात है। क्योंकि अगर किसी सेट में मान लीजिए ए कोमा बी है और दूसरा सेट एम्पटी है, यूनियन लगाओगे तो ए आ गया, फिर बी आ गया। इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो क्या डालें? अरे तुम बताओ ना, जब कुछ नहीं डालोगे तो बंद कर दो। तो बताओ, क्या एम्पटी का कोई फर्क पड़ा? इसका मतलब है यूनियन के केस में, किस केस में आइडेंटिटी क्या होती है? तेरी की एम्पटी सेट। समझ गए? वो अलग थी, वो चीज समझा रहा था। यूनियन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है? एम्पटी सेट होती है। क्या होती है? एम्पटी सेट होती है। क्या होती है? एम्पटी सेट होती है। ठीक है ना? बताओ, बात समझ आए? तो बताओ, पहला लॉ क्लियर हो गया। अगर कभी भी इस तरह की बात लिखी है ए यूनियन फाई मतलब एम्पटी, तो क्या आएगा? ए ही आएगा। बोले सर इसमें कुछ है ही नहीं, तो निकाल के डालें क्या? ठीक है, चलिए दूसरा लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ। क्या है? कल के क्लास में पावर सेट से पहले मैंने एक यूनिवर्सल सेट बोला था। क्या बोला था? और मैंने कहा था यूनिवर्सल उस घर का बाप होता है, सारी संतानें उसी से आएंगी, कहीं और से आने वाली नहीं है। तो यही मैंने आपसे कहा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल के नीचे जितने भी सेट होंगे वो उसी से पैदा होंगे। तो तुम बताओ, अगर किसी भी सेट ए का यूनिवर्सल के साथ यूनियन ले लें तो ए तो उसी से निकला होगा। फिर जैसे ही बात यूनिवर्सल की हो जाती है तो फिर जितने भी सेट सीता गीता बबीता दिए जाएंगे वो उसी से निकल के आएंगे। और जब उसी से निकल के आएंगे तो तुम बताओ, मान लीजिए कोई एक सेट है यू 1 2 3 4 5, मान लो ले लिया बेटा हमने। एक सेट ले लिया ए जिसमें क्या ले लिया? 1 और 2। अब ए के लिए यू क्या है? यूनिवर्सल, तो ये पूरा उसी में है। तो इसका मतलब हो गया, अगर यू के साथ यूनियन ले लें, इस यू के साथ यूनियन ले लें, तो फिर इसी को लिख दो 1 2 3 4
5, अब इसके क्या लिखोगे, वही रिपीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं, पहला लॉ यूनियन केस में कौन सा होता है, आइडेंटिटी। क्या होता है, मैं ये कहूं किसी भी सेट का यूनियन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे सर एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ अगर कोई भी सेट ले लो तो क्या आएगा, थत तेरी की, वो सेट खुद ही आएगा। एम्प्टी सेट के साथ कोई भी सेट अगर लेते हो, यूनियन लेते हो, तो क्या आएगा, वही सेट खुद आएगा। और अगर मैं ये कह दूं कि यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी सेट ए ले ले तो क्या आएगा, यूनिवर्सल, क्योंकि ये बेटा होगा ये बाप होगा, तो बेटा बाप के अंदर ही है, तो बाप अपने आप ही आएगा। बेटे को लिखने का मतलब क्या, बेटा तो उसी में आ चुका है। बोलो भाई। अब मैं अगली बात कहूं कि आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है। दो लॉ हो गए, एक आइडेंटिटी लॉ, दूसरा यूनिवर्सल लॉ, दोनों बातें हजम हो गई। तीसरी बात करता हूं आइडेम्पोटेंट लॉ, किसकी बात कर रहा हूं, आइडेम्पोटेंट लॉ की, जिसको बोलते हैं वर्ग सम नियम। क्या, देखो किसी भी सेट का उसी सेट के साथ अगर यूनियन लोगे महाराज तो क्या आएगा, अरे वही तो आएगा। अरे बोलो, इस सेट का इस सेट के साथ यूनियन ले लें तो ए आ गया, बी आ गया, फिर वही आएगा, तो सेट के अंदर दोबारा तो लिखना नहीं है। तो मैं डे 1 से बोल रहा हूं, तो इसका मतलब है इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग सम नियम। ये क्या होता है, किसी सेट का उसी सेट से यूनियन लो तो वही सेट आ जाएगा। बताओ, ये छोटी छोटी बातें क्लियर होती जा रही हैं। चलिए 3 बातें हो गई, अब चौथी बात क्या आती है, एक लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या नाम है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है वो भी समझो। कम्यूटेटिव लॉ बेटा ये होता है, अगर एक आदमी ए है दूसरा आदमी बी है और बीच में कोई ऑपरेशन लगा दिया, फिर हम उनको पलट दें, इधर बी कर दें और उधर ए कर दें, तब भी कोई फर्क पड़े ना। जैसे अगर हम कहते हैं इधर 2 है इधर 3 है और प्लस लगाया, कितना आएगा बेटा, 5। अगर मैं 3 को इधर कर दूं और 2 को उधर कर दूं फिर प्लस लगाऊं तब भी कितना आएगा। इसका मतलब दो नंबर प्लस के केस में कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते कि नहीं करते, करते कि नहीं करते। तो वही चीज अब बड़े स्तर पे आ रही है कि हमारे पास अब ऑपरेशन क्या है, यूनियन। तो मैंने कहा यूनियन की जब बात आती है तो सेट की बात होती है, किसकी बात होती है। तो मैंने कहा कि कोई सेट ए कोई सेट बी क्या कम्यूटेटिव लॉ को, गहरी आवाज में, होल्ड करता है। क्या कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो आप बोलोगे यस। कैसे, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आएगा तो बराबर। जैसे अबे देख लो यार, देख लो, मेरी बात पे भरोसा अगर नहीं है तो मैं भरोसा दिला दे रहा हूं। एक सेट ले लो ए और बी भाई, दूसरा सेट ले लो भाई सी और डी, ले लिया। अब तुम एक काम करो बेटा, ए यूनियन बी ले लो, कितना आएगा, ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर क्या आएगा, डी आएगा। अब एक काम करते हैं, बी यूनियन ए ले लेते हैं, बी यूनियन ए लेते हैं तो कितना आएगा भाई, बी, तो बी पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर, अरे एलिमेंट आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एलिमेंट आगे पीछे हो जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला। अब बताओ, दोनों सेट एक जैसे हैं, ए बी सी डी है कि नहीं। तो दोनों ही सेट कैसे हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब है चाहे ए का बी के साथ यूनियन लें या बी का ए के साथ यूनियन लें, वो कभी भी अनइक्वल नहीं आएगा। एलिमेंट भी बराबर आएंगे, चाहे ए यूनियन बी ले लें। अगर इसमें 5 हैं तो बी यूनियन ए में भी कितने होंगे, 5। और उसमें अगर ए बी सी डी है तो इसमें भी ए बी सी डी हो सकता है, लेकिन आगे पीछे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, और मैंने आपको डे 1 से बताया है कि सेट के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर इधर उधर हो जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पूरा ध्यान हमारी तरफ रखो, हाँ, मतलब इधर उधर ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। तो यही कह रहा कि अगर ए यूनियन बी ले लें या बी यूनियन ए ले लें, हमेशा आंसर बराबर ही आएगा, कोई भी अंतर नहीं होगा। एक लास्ट में बचा है